पहला दिन है और पहले ही दिन इस तरीके से। नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं अमरशोला। विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन है। कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर यहाँ पहले ही दिन विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि लगातार किसानों को खाद नहीं मिल रही है, उनकी समस्याएं बोनी नहीं हो पा रही, बारिश की वजह से सरकार किसानों के मुद्दे नहीं सुन रही है। जबकि यूसीसी को लेकर कांग्रेस लगातार कह रही है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी लगातार लोगों को मुद्दे से भटका रही है, जबकि जो मेन मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। आज आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार यूसीसी को लेकर दावे पेश कर रही है कि यूसीसी लागू किया जाएगा इस सत्र में, वहीं कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करा रही है। यहां पर कांग्रेस नेता पहुंचे थे और जो कृषि मंत्री हैं और मुख्यमंत्री का मुखौटा पहन के लगातार नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री और राज्य के कृषि मंत्री आपस में फाइल खेल रहे हैं, एक दूसरे को फाइलें भेजते हैं, लेकिन किसान को पैसा नहीं मिलता। किसान को खाद चाहिए, टोकन नहीं चाहिए, किसान को खाद चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसान को टोकन दिए जाते हैं, फिर भी खाद नहीं मिल पाती। किसान को मूंग का भाव चाहिए, किसान को मूंग का भाव नहीं मिल रहा, खरीदी नहीं की जा रही। आपने देखा है कि जिस प्रकार गेहूं खरीदी के अंदर तारीखें बढ़ाई गई, गेहूं पूरा नहीं खरीदा गया। यही स्थिति सोयाबीन की रही। किसानों की बात करने वाली ये किसान संघ कहाँ है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि किसानों के हित में आप क्यों नहीं बात करना चाहते? हमारी मांगे तत्काल किसानों की जो मांगे पूरी की जाए। किसान को खाद नहीं मिल रही, सिर्फ टोकन मिल रहा है। वो टोकन और ओटीपी का खेल जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, शिवराज जी और मोहन यादव जी की आपस की लड़ाई का, उससे किसान क्यों भुगते हैं? किसान परेशान है, किसान परेशान है, खरीदी नहीं हुई। गेहूं की तारीख बढ़ती रही, गेहूं की समय पे खरीदी नहीं हो पाई, पूरा गेहूं नहीं खरीदा गया। यही स्थिति सोयाबीन की रही। तो सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, किसानों के हित की सरकार है कि नहीं। जब चुनाव आते हैं, आप किसानों के वोट मांगते हैं, इनके आरएसएस का किसान संघ बाहर आ जाता है। लेकिन जब किसान के हित की बात आती है, किसान को एमएसपी की बात होती है, जब भारतीय जनता पार्टी और इनके मंत्री और मुख्यमंत्री गायब हो जाते, किसानों के आंसू नहीं पूछना चाहते। सामान्य नागरिक संहिता के संबंध में जो कल कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है, और शायद ये बात सामने आ रही है कि सदन के अंदर भी इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज अगर पूरे देश में चर्चा हो रही है, और विशेषकर अगर देश के युवा जिनको हम जेन ज़ी के नाम से पुकारते हैं, अगर वो कोई बात उठा रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की बात कर रहा है, सामान्य नागरिक संहिता की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सामान्य शिक्षा संहिता की। ताकि वर्तमान में जो भाजपा के राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक नीट परीक्षा का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीएससी का हो, ऐसे हादसों से स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा के दलाल आज के समय सिस्टम में हावी हैं। वो पैसों के आधार पर भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षित युवाओं का शोषण किया जा रहा है। और आज इसलिए मेरा ये कहना है कि आज कितनी बड़ी बात है कि माननीय मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल से अधिक समय पूरा हो चुका है, लेकिन उनके पास मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए एक भी योजना नहीं है, एक भी नीति नहीं है। लेकिन बात करनी है तो हिंदू मुस्लिम की बात करनी है। तो रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने से पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की भी बात करें। उनकी जगह कोई दूसरे लोग बैठ रहे हैं। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, उसको बीमा नहीं मिल रहा, उसको एमएसपी पे भाव नहीं मिल रहा है, उसको राहत राशि नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार लिप्त है, शराब माफिया और भू माफियाओं का चारों तरफ बोलबाला है। हम चाहते हैं कि सदन में इस बात की चर्चा हो, सदन पे इस बात की चर्चा नहीं हो कि कितना हम ऋण ले रहे हैं, जमीन घोटाले हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसानों की वास्तविक मांगे, रोजगार की मांग, युवाओं की मांगे, जो चारों तरफ डेवलपमेंट
डेवलपमेंट किसका हो रहा है? 40,000 करोड़ का काम हो रहा है सीएस के अंदर भी, तो ये सब हो किसका किसका लाभ ज्यादा जा रहा है और किसानों की क्या स्थिति, इस वास्तविकता को हम सदन के अंदर बताना चाहते हैं। हम लोग किसान को लेकर के चिंतित हैं। मानसून लेट हो गया है, किसान की बोनी आ गई है, किसान को खाद उपलब्ध नहीं है, किसान लाइन में लगा रहता है, किसान लाइन में ऐसे लगा है, लाइन में लगा करके चला जाता है। जब दूसरे दिन आता है तो कहता है कि अब लाइन में नहीं लगेंगे, 266 की बोरी को 500 में खरीदेंगे, 1350 की बोरी को 2000 में खरीदेंगे। ब्लैक मार्केटिंग के लिए जो ये काम कर रहे हैं, तो किसान के हित में हम ये कह नहीं आए, किसान को कम से कम उसका अधिकार है, खाद उसको दीजिए। यूसीसी को तो पहले ये समझना चाहिए कि यूसीसी है क्या चीज़, यूसीसी का अर्थ क्या है, यूसीसी का फंडामेंटल क्या चीज़ है। यूसीसी का मतलब ये है कि भारत का जो नागरिक है उसे राजनीतिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, राजनीतिक समानता होनी चाहिए। जब सारी समानता हो जाए तब उसे यूसीसी के दायरे में लाना चाहिए। अब वो यूसीसी के दायरे में लिविंग रिलेशन तक को ला रहे हैं, तो लिविंग रिलेशन को वैलिडेशन कर रहे हैं, मतलब वैलिड करना चाहते हैं। तो क्या भारत की संस्कृति को कुचलना चाहते हैं आप? भाई भारत की संस्कृति को कुचलने के लिए क्यों ला रहे हैं? वैलिड कर रहे हैं लिविंग रिलेशन को। जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात हो, इंग्लैंड की बात हो, वो देश अलग हैं, ये देश अलग है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भारत की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, किसी भी मायने में अनुरूप नहीं है। भारत की संस्कृति को कुचलना चाहते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।